हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात की हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे कोई अनदेखी सांस हर तरफ से तैर रही हो। उत्तर प्रदेश के भदोही के उस छोटे से गांव में इस रात सिर्फ एक चीज जाग रही थी। पुराना, सूना और भय से भरा वो तालाब, जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसका पानी पीना नहीं, परछाइयों का घर है। दूर दूर तक फैला हुआ काला अंधेरा किसी शमशान के धुएं जैसा भारी हो गया था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे कांप रही थी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें जोर से पकड़ रखा हो। कभी कभी दूर से कुत्तों का भौंकना सुनाई देता और अगले ही पल एक गहरी, भयानक खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें लगता था कि जमीन भी सांस रोककर खड़ी है। तालाब के पानी पर हल्की हल्की झिलमिलाहट थी, पर यह झिलमिलाहट चांदनी की नहीं, किसी और चीज की थी, जो पानी के अंदर हिल रही थी। कभी लगता था जैसे कोई चेहरा उभर रहा है, कभी लगता था जैसे किसी की सफेद उंगलियां धीरे धीरे ऊपर आ रही हैं, जैसे कोई नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। गांव के लोग इस रास्ते से गुजरने तक की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वे जानते थे इस तालाब का पानी रात में सिर्फ चांद को नहीं, आपकी मौत को भी प्रतिबिंबित करता है। कहा जाता है, जो भी व्यक्ति इस तालाब में रात की रोशनी में अपना चेहरा देख लेता है, वो अगले 7 दिनों तक किसी अदृश्य कदमों की आहट सुनता है, और फिर एक रात पानी खुद उसे बुला लेता है। आज रात हवा में कुछ अलग था, कुछ ज्यादा भारी, कुछ ज्यादा ठंडा, कुछ ऐसा जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि आज इस तालाब में फिर से किसी की परछाई दिखाई दी थी, और ये परछाई इंसानी नहीं थी। इतनी लंबी, इतनी विकृत, इतनी काली कि देखने वाले के होश उड़ जाए। और फिर तालाब की यह सतह अचानक कैसे ऐसे थरथराई जैसे किसी बर्फीली उंगलियों ने उसकी गहराई हिला दी हो। इस रात इस गांव में कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जिसे रोक पाना असंभव था, क्योंकि जब तालाब जागता है तो मौत सिर्फ आती नहीं, खींच कर ले जाती है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के एक सुनसान गांव डुमरी खुद के किनारे एक पुराना, कोई से काई से भरा हुआ तालाब था। भीषण तालाब। नाम कुछ और था, पर गांव वालों ने इसे भीषण इसलिए कहना शुरू कर दिया क्योंकि इस तालाब के पास पिछले 70 सालों में 92 लोग रहस्यमय तरीके से मर गए थे। इस तालाब के बारे में गांव में एक ही बात मशहूर थी, जो चांद की रोशनी में तालाब में अपना चेहरा देख ले, वो अगले 7 दिनों में मर जाता है। गांव वाले दिन में तो इस रास्ते से निकल जाते थे, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ केवल भू भू करती हवा और तालाब के बीचों बीच उड़ती सफेद धुंध ही दिखाई देती। गांव का 22 साल का लड़का अनमोल, जो मोबाइल से शॉर्ट वीडियो बनाता था, डर पर भरोसा नहीं करता था। उसने सुना कि तालाब में रात को अजीब रोशनी उठती है, कोई दबा हुआ चेहरा ऊपर उठता है, कभी औरत की चीखें सुनाई देती है। अनमोल को लगा ये सब बकवास है, कंटेंट बनेगा, फॉलोवर्स बढ़ेंगे। 5 नवंबर की रात पूरे गांव में काली अमावस्या का अंधेरा फैला था। कोई बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन अनमोल ने कैमरा और टॉर्च उठाई और अकेले तालाब की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अचानक हवा ठंडी होने लगी। पेड़ों की टहनियां ऐसे डोल रही थी जैसे किसी अदृश्य चीज की पकड़ में हो। दूर से ढोल की धीमी आवाज आ रही थी, और गांव में किसी के भी घर में कहीं कुछ नहीं बज रहा था। अनमोल तालाब के किनारे पहुंचा। वहां ऐसी सन्नाटे की मोटी परत थी कि उसकी सांस तक सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने मोबाइल ऑन किया, तालाब के बीचों बीच धुंध इकट्ठी होने लगी। धुंध घूमते घूमते अचानक एक इंसान जैसा चेहरा बनाने लगी, पर वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें तालाब के पानी जैसी सफेद, नाक गायब, और मुंह कान तक फटा हुआ।
चेहरा धीरे धीरे अनमोल की दिशा में घूम गया और उसे देखकर मुस्कुराया। अनमोल का दिल कांप गया। ये क्या है? अगले ही पल उस धुन का बड़ा सा हिस्सा तालाब से उठकर गेंद की तरह हवा में तैरता हुआ सीधे अनमोल के चेहरे तक आ गया। उसने चीखकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, मगर धुंध उसके चेहरे को छू गई और उसी पल से अनमोल को लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन दबा रहा है। अनमोल जैसे तैसे भागा और तालाब से 5 कदम दूर जाकर रुका, लेकिन तभी उसने देखा गीली मिट्टी पर पैरों के निशान बन रहे थे, पर ये पैर उल्टे थे और सबसे डरावनी बात, ये निशान उसके ठीक पीछे रुक गए, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक फुसफुसाहट उसके कान में गूंजी, चेहरा दिखाओगे तो मरोगे। अनमोल का पूरा शरीर कांपने लगा। डर के मारे उसका मोबाइल हाथ से गिर गया और स्क्रीन पानी की तरफ मुड़ गई। कैमरे की स्क्रीन पर तालाब की लहरें दिखी और उन लहरों में अनमोल अपना चेहरा देख बैठा। बस यही गलती थी। गांव वाले जिस बात से डरते थे वो हो चुका था। तालाब में दिख रहा था उसका ही चेहरा, लेकिन आंखों की जगह 2 गहरे काले छेद और होंठों की जगह एक लंबी दरार। अनमोल डर के मारे वहीं गिर पड़ा। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस तालाब में 70 साल पहले एक महिला का बलिदान हुआ था। उसे उसके ही परिवार वालों ने डुबोकर मार दिया था। मरते वक्त उसने कहा था, मेरा चेहरा जिसने भी इस पानी में देख लिया वो मेरे साथ नीचे आएगा। अब तक 92 लोग मर चुके थे। उस रात अनमोल 93 बन चुका था। सुबह होने पर गांव वाले जब तालाब की तरफ गए तो अनमोल वहीं पड़ा मिला, आंखें पूरी तरह खुली हुई, चेहरा ऐसे जैसे डर के मारे अकड़ सा गया हो। और सबसे अजीब बात, उसकी गर्दन पर उंगलियों जैसे नीले निशान, जैसे किसी ने पूरी रात उसे दबोच कर रखा हो। मोबाइल वहीं पड़ा मिला, उसमें सिर्फ एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में बस इतना दिखता था, तालाब और पानी के सतह पर अनमोल का चेहरा, लेकिन उसके पीछे कोई और भी खड़ा था, एक लंबी सफेद परछाई। तो दोस्तों, अगर आप कभी किसी सुनसान तालाब के पास जाए तो याद रखना, पानी सिर्फ आपका चेहरा नहीं देखता, उसमें वो भी दिखता है जो बहुत पहले मर चुका है। और अगर कभी चांदनी में तालाब में अपना चेहरा दिख जाए तो समझ लेना 7 दिन बाद तालाब खुद आपको बुलाने आएगा। आज भी रात के सन्नाटे में इसके पानी पर कभी कभी हल्की हलचल उठती है, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, या शायद किसी अगले शिकार की तलाश में। और जो लोग कहते हैं कि यह सिर्फ अफवाह है, उनसे सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर हिम्मत है तो किसी भी अमावस्या की रात इस तालाब के पास खड़े होकर बस एक बार अपनी परछाई पानी में देख लेना। अगर आपकी परछाई हिल जाए तो समझ लेना तालाब ने तुम्हारा नाम सुन लिया है, और जिस रात वो बुलाएगा, आप चाहे जहां हो, पानी खुद आपको खींच लाएगा। ये तालाब है, ये भूलता नहीं, ये छोड़ेगा भी नहीं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डर के साथ, एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे डरावनी कोई चीज़ है, कोई घर है, कोई तालाब है, कोई कुआं है, कोई भी पुराना घर है, तो उसके आप हमारे साथ शेयर करें, हम वो लोगों तक शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।